हेलो एवरीवन, मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है। यहाँ से आपका फाउंडेशन तैयार होगा और अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारे चैप्टर्स को भी समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि रेशियो का मतलब क्या है। जैसे अगर आपके सामने लिख दिया जाए और रेशो को समझना जरूरी है। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा A/B इज इक्वल टू 5/7 और अगर A/B 5/7 लिखा है तो क्या हम कह सकते हैं कि A 5 होगा और B 7 होगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी और सावधानी क्या है कि अगर आपके सामने कभी भी एक रेशो गिवन है तो रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। रेशो हमेशा कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए और बी दो भाई हैं और इनकी एज का रेशो 5/7 है। अगर ए और बी दो भाई हैं और एज का रेशो 5/7 है तो हम ये नहीं कह सकते कि ए 5 साल का है और बी 7 साल का है। हाँ, हमें ये कहना होगा कि अगर ए 5 का है तो बी 7 का है, अगर ए 50 का होता तो बी 70 का होता, अगर ए 500 साल का होता तो बी 700 साल का होता, या ए और बी की एज का रेशो 5/7 है। तो यहां एक बात जो आपको समझनी जरूरी है वो ये है कि रेशो हमेशा कंपैरिजन करता है, तुलना करता है या कहिए कंडीशन देता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। तो ये पहली बात आपको समझनी होगी। जैसे मान लीजिए अब ये तो हमने ठीक है इस बात को समझ लिया, लेकिन अगर आपके सामने कोई रेशो लिखा है A/B और मान लीजिए लिख दिया 5/9 तो हमें इसको ऐसे पढ़ना होगा कि अगर A 5 है तो B 9 है। अच्छा, अब कभी कभी आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहां भी, चाहे आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ो, चाहे मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ो या किसी भी अर्थमेटिक के टॉपिक को आप करेंगे तो एक बात आप हर चैप्टर में देखेंगे कि इनमें जैसे कोई एक रेशो है तो हमें किसी एक की वैल्यू दी होगी और दूसरे की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उससे आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, एक दूसरी बात रेशो की प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए कोई एक रेशो है A/B और ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने लिखा A/K डिवाइडेड बाय B/K, तो बताइए क्या ये दोनों रेशो बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। अगर आप किसी रेशो में दोनों तरफ या हर तरफ किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशो चेंज नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रेशो चेंज नहीं हुआ, अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता तो रेशो चेंज हो जाता? नहीं, तब भी हमारा रेशो सेम ही रहता। तो हमने देखा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं और उसी तरह क्या हम ऊपर नीचे ऐड भी कर सकते हैं। का मतलब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं A+K डिवाइडेड बाय B+K तो क्या ये अभी भी इक्वल है? नहीं। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रेशो चेंज हो जाएगा। का मतलब अगर मान लीजिए कोई रेशो लिखा है 3/5, आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया तो रेशो क्या बन गया? 6/10, रेशो सेम ही रहा। आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया 3/2, 5/2, क्या रेशो सेम रहेगा? बिल्कुल। आप देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 और डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 15/25 को भी आप लिख सकते हैं 3/5। तो आपने देखा मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवीजन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं इसी तरह से 3/5 में दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 जोड़ देता तो रेशो बन जाता 5/7। और क्या ये रेशो 5/7 3/5 के सेम इक्वल होता? नहीं होता। तो इसका मतलब यहां ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेशो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अभी तक जो हमने जाना है इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में, अच्छा ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूं अगले 10-15 मिनट में हम कंसेप्ट को समझेंगे, हम रेशो को पढ़ना सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन
लिखा है आपके सामने इफ A रेशो B इज इक्वल टू 3:4। A और B का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और आपसे A की वैल्यू 15 देकर B की वैल्यू पूछ ली गई है। तो यहां हम कैसे पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले आप देखिए इसको पढ़ना सीखो। अगर हमें किसी भी नंबर को पढ़ना है तो ऐसे ही नहीं कि उसको बस ब्लाइंडली पढ़ देंगे, हम इसको देखेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर A 3 है तो B 4 है, अगर A 3 है B 4 है और हमें A की वैल्यू 15 दे दी गई है, हमसे B की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कैसे समझेंगे देखिए जरा। A/B इज इक्वल टू 3/4 ये हमें दिया गया है और A की वैल्यू 15 है, का मतलब इस नंबर की यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 और हमें चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू। तो यहां कैसे पढ़ेंगे, जिसकी वैल्यू दी जाती है, जैसे 3 की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 15/3 और क्योंकि हमें 4 की वैल्यू चाहिए तो हम 4 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा कर देंगे 4 से। हो गया हमारा आंसर। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, 3 से काटेंगे 5 और 5 गुणा 4 20। अगर A 15 है तो B 20 हो जाएगा। तो ये आंसर हुआ हमारा 20। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है A, B और C का रेशो है 2:3:4। अगर इन तीन नंबर्स का रेशो 2, 3, 4 दिया हुआ है तो हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। अच्छा, किसकी वैल्यू गिवन है आपको, B की वैल्यू गिवन है 18, B की वैल्यू 18 गिवन है। तो इसको चाहे तो आप लिख लो 2, 3 और 4 ये रेशो दिया है। 3 की वैल्यू 18 है, अगर 3 की वैल्यू 18 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। ये तो क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे इन तीनों का सम पूछा जा रहा है। जब हमें तीनों का सम पूछा जा रहा है तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्योंकि हमसे तीनों का सम पूछा जा रहा है तो हम डायरेक्टली तीनों का सम निकालेंगे। 2 और 3 5 और 4 9 और सीधा हम 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 9 × 6 आंसर आ जाएगा 54। अब हमने क्या किया इस बात पर ध्यान दो। अगर आपसे A, B, C की अलग अलग वैल्यू पूछी जाती या B की वैल्यू तो गिवन है, A और C की वैल्यू पूछी जाती तो हम 1 की वैल्यू 6 निकालकर 2 की वैल्यू 2 गुणा 6 12 होता और 4 गुणा 6 24 हो जाता, यानी कि A और C की वैल्यू हम निकाल सकते थे। लेकिन क्योंकि हमसे तीनों का सम पूछा है तो A और C की अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोशिश ये करनी है कि हमें लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। और हम ये काम तभी कर पाएंगे जब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को पहले समझेंगे और फिर डायरेक्टली उस बात को हिट करेंगे, उस पॉइंट को हिट करेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि 9 यानी कि तीनों का सम पूछा जा रहा था जो कि 9 यूनिट था, तो 9 की वैल्यू हो गई 54। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे C - A पूछा जा रहा है, तो अगर C - A पूछा जा रहा है तो C कितना है 4 और A कितना है 2, तो अंतर कितना हो गया 2 यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है जो कि आंसर हो जाएगा 12। राइट। तो क्वेश्चंस को इस तरह से आपको करना सीखना है। जैसे एक और क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको A और B का रेशो दिया हुआ है 5:6 और उसके बाद इनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दिया हुआ है 750। अब यहां जो ये गुणनफल है, देखो पिछले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इन तीनों का सम पूछा जा रहा है या तीनों का सम दिया भी हो सकता था। तो उस केस में हमें एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये 5:6 है, अगर हमसे A और B का रेशो दिया हुआ है 5:6 और A + B पूछा जाता तो सीधा सीधा हम 5 और 6 को जोड़ देते और 11 हो जाता है। ऐसा क्यों करते, क्योंकि अगर हम इसको 5x और 6x मान रहे हैं तो 5 और 6 11x होता। अगर इनके डिफरेंस की बात होती B - A लिखते तो 6x - 5x यानी कि 1x हो जाता सीधा, या कह लो सीधा x भी हम कह सकते थे, इसको डायरेक्ट कितना हो जाता x हो जाता। लेकिन अगर हमसे इनका प्रोडक्ट कहा जा रहा है यानी कि A × B, तो जब आप A और B को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x × 6x और 5x × 6x करने में
यहां 30x² हो जाएगा, और जब ये 30x² होगा तो 30x² की वैल्यू आपको 750 दी हुई है। तो यहां ये आपको समझना था, जैसे इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। तो ये जो 30x² है, इसी 30x² की वैल्यू आपको दी हुई है 750। तो मैं लिख सकता हूं 30x² बराबर 750। तो x² आ जाएगा 750 बटे में 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25, लेकिन यहां इस बात पर ध्यान देना कि x² है 25, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे 5 आएगी, और a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इस रेशो में 5 गुणा में 5 यानी कि, अच्छा इसको हटा ही देता हूं मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 गुणा में 5 25, और 6 गुणा में 5 30। ये हमारी दोनों की वैल्यूज आ गई 25 एंड 30। तो एक क्वेश्चन और जो आपको अब करना है, वीडियो को पॉज कर दो और इसका आंसर अपने आप निकालने की कोशिश करो। यहां ए, बी और सी 3, 2, 4 के अनुपात में है, और इन तीनों का गुणनफल दिया हुआ है 8232। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तीनों का गुणनफल दिया है ना, तो तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 चौक 24 यानी कि 24। और अगर हमने x माना होता तो ये x का क्यूब हो चुका होता, बराबर हो जाएगा 8232 के। और यहां से जब आप x क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8232 बटे में 24। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 24 से सीधा काट दो, पहाड़े हमें याद होने चाहिए। अगर पहाड़े याद होंगे तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। जैसे 24 तिया 72, 10 बच गया 103, 24 चौके 96, 7 बच गया 7 और 2 72, 24 तिया 72। तो x क्यूब आ चुका है 343, और अगर x क्यूब 343 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। और अगर x 7 है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब ये देखो हमें अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें इन तीनों का सम पूछा जा रहा है, हमसे इन तीनों का सम पूछा जा रहा है। तो तीनों का सम हम देखेंगे, 3 और 2 5 और 4 9, तो 9 गुणा में x की वैल्यू 7, 9 सत्ते 63। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये नहीं कि पहले हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं 7 तिया 21, b की वैल्यू 7 दूनी 14, c की वैल्यू 7 चौक 28 और तीनों को जोड़ रहे हैं, वो भी कर सकते थे, लेकिन हमें टाइम बचाना सीखना होगा। अब हम कुछ और नई बातें जानते हैं रेशो में। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं a और b का रेशो दिया हुआ है 1/3 और 1/4। जब भी कभी रेशो फ्रैक्शन में दिया रहे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं a और b का रेशो 1/3 और 1/4 है, तो अगर ये दो ही नंबर है फिर तो कोई बात नहीं होती है, सीधा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशो बन जाएगा 4:3। लेकिन ऐसा कर क्यों पा रहे हैं ये मैं अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। अब a और b का जो एक्चुअल रेशो है वो 4 और 3 आ गया। हालांकि आप इसको 1/3 और 1/4 भी लेकर करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, और हमने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर रेशो चेंज नहीं किया है। ये 1/3 1/4 लिख लो या 4:3, एक ही बात है। अब हम कह सकते हैं अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 3 है, और अगर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 है तो इन दोनों का आपसे सम यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 56। क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी जाएगी उससे हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चलेगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे बेटा तो वो आ जाएगी 8, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 आने के बाद हमसे a और b की अलग अलग वैल्यू पूछी है, तो 4 अट्ठे 32 और 3 अट्ठे 24। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर है 32 एंड 24। क्लियर हो रही है बात। जैसे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं उस क्वेश्चन से आपको और बेटर समझ में आएगा कि रेशो के क्वेश्चंस में हमें क्या करना हो सकता है। देखिए यहां पर रेशो दिया हुआ है a b c का 1/2 1/3 1/4 और तीनों का सम दिया हुआ है। तो जब हमारे सामने रेशो इस तरह से गिवन होगा, फ्रैक्शन में गिवन होगा, तो यहां आप कैसे लिखेंगे 1/2 1/3 1/4, ये हमें रेशो गिवन है। और क्योंकि यहां पर ये फ्रैक्शन में गिवन है तो हमें कैलकुलेशन में यहां प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो पहले तो हमें इस फ्रैक्शन को हटाना रहेगा। अब आपको पता है कि रेशो में
हर तरफ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि डिनोमिनेटर से 2, 3 और 4 खत्म हो जाए, तो हमें एक ऐसे नंबर को ढूंढना होगा जो इन तीनों से डिवाइड होता होगा, या कह लीजिए 2, 3 और 4 का एलसीएम। और अगर एलसीएम हमें दिख गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा, हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 12 से आप बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं का मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा 6 पर रेशो, 3 से काटेंगे 4 पर रेशो और 4 से काटेंगे तो 3। ये रेशो आ जाएगा ए, बी और सी का। अब क्योंकि तीनों का सम 650 दिया है तो यहां इन तीनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू है 650, तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 50, हमें तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो आपको 6, 4 और 3 की वैल्यू यहां बतानी होगी। तो जैसे 50 गुणा 6, 5 6 300, ए की वैल्यू हो गई 300। 4 गुणा 5 200 हो जाएगा क्योंकि 20 हो जाएगा, और 3 गुणा 5 150। ये हमारे आंसर हो जाएंगे 300, 200 और 150। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है या जो पढ़ रहे हैं, ये रेशो के बेसिक कंसेप्ट्स हैं। यहां किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इनको हम एज इट इज यूज करने वाले हैं। तो जो भी यहां कंफ्यूजन है, अगर किसी को है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने एक और रेशो दिया है 1/3, 1/4, 1/5। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब इसको हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये जो रेशो दिया हुआ है, यहां हम एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो 3, 4 और 5 से डिवाइड होता हो, और आप देख रहे हैं वो नंबर है 60। अगर हमने इन तीनों को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3, 1/4, 1/5, 60/3 20, 60/4 15 और 60/5 12। तो ए बी सी का रेशो आ जाएगा 20, 15, 12। तीनों का जब हम सम करेंगे तो वो होगा 47 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 940, और 47 दूनी 94 होता है, तो 1 की वैल्यू हो गई यहां पर 20। क्या पूछा जा रहा है? तीनों की अलग अलग वैल्यू। तो 20 गुणा 20 400, बी की वैल्यू 15 गुणा 20 300 और सी की वैल्यू 12 गुणा 20 240। ये हमारे तीनों नंबर्स हो गए 400, 300 एंड 240। क्लियर है सबको? अब एक और कंसेप्ट हम जानने वाले हैं रेशो में, जो हमारे काफी काम आने वाला है। देखो, दो तरह के क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। एक तो रेशो आपको इस तरह से लिखा रहेगा a/3, b/4, c/5। तो हमसे ये दिया हुआ है a/3 इक्वल है b/4 के, इक्वल है c/5 के, और आपसे a b c का रेशो पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा जो a b c का रेशो आएगा वो यही होगा जो यहां डिनोमिनेटर में लिखा है 3:4:5। डायरेक्ट लिख देंगे। अगर फ्रैक्शन में इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने लिखा होता, इसको एक्चुअली में हो क्या रहा है यहां पर, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं। a/3 इक्वल है b/4 के, इक्वल है c/5 के। ये मान लेते हैं हम k के इक्वल है या 1 के इक्वल है। जब हम k मान रहे हैं तो हम x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कोई भी नंबर हम मान सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे a की वैल्यू आ जाएगी 3k मल्टीप्लाई होकर, b की वैल्यू आ जाएगी 4k और c की वैल्यू आ जाएगी 5k। जब इनके रेशो लिखेंगे तो रेशो में आएगा 3k, 4k और 5k, ये c की वैल्यू होगी, और तीनों से यहां पर k को काटा जा सकता है। तो फाइनल रेशो जो बनेगा वो 3, 4, 5 ही बनेगा, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। लेकिन अगर ये रेशो इस तरह से ना देकर, ये इक्वेशन इस तरह से ना देकर इस तरह से दिया होता जो कि फ्रैक्शन में नहीं है, 2a = 3b = 4c, तो इस केस में अगर आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है तो जो ए बी सी का रेशो बनेगा वो मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूं। एक तरीके से हाइड एंड सीक मेथड बोलते हैं इसको। ए लिखते समय इसको छिपा लीजिए, 3 × 4 12। बी लिखते समय इस बी वाले पार्ट को छुपाकर 2 चौक 8, और सी लिखते समय सी वाले पार्ट को छुपाकर 3 दूनी 6। तो ये हमारा रेशो आ जाएगा। अच्छा, इसको आगे भी लिखा जा सकता है 6, 4, 3।
ये फाइनल रेशो 6:4:3। अच्छा, इसको कैसे किया? जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, और आपको पता है ये तीनों बराबर हैं, तो ये किसी के तो बराबर रहे होंगे, तो यहां मैं x y z या कुछ भी मान सकता हूं। तो एक ऐसा नंबर मान लिया जो 2 3 4 से डिवाइड हो जाए, तो हमने 12 मान लिया। अब आप देखोगे a की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। c की वैल्यू के लिए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे रेशो आ जाएगा 6 4 3। यही मेरा आंसर था। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, मैं आपको बोल चुका हूं, ये रेशो का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ इसी चैनल पर। आपको हर चैप्टर के 150-100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे इसको देखते हैं, 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c। आपको दिख रहा है ये नंबर हमारा 4a, मतलब 4 5 और 6 का एलसीएम अगर देखेंगे तो कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। अब आप बताओ, 4a बराबर 60, तो a की वैल्यू 15 सीधा लिख सकते हैं। 5b इक्वल टू 60, तो b बराबर 12। 6c बराबर 60, तो c बराबर 10। ये हमारा रेशो आ गया 15 12 10। क्लियर है सबको यहां तक? एक और पॉइंट जो हमें रेशो में समझना है, ताकि जब हम रेशो के क्वेश्चंस करें तो करने से पहले, मतलब रेशो में एंट्री करने से पहले, रेशो के बड़े क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए जैसे आप एक बात समझो, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक रेशो लिखा, a/b लिख दिया यहां पर 2:3, और उसी क्वेश्चन में एक और रेशो दिया है b/c, और बोल दिया ये है 5:7। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए a, b और c का रेशो क्या है। तो इसको कैसे समझेंगे? देखो बेटा, a अगर 2 है तो b 3 है, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, b की वैल्यू तो चलो हमने 3 लिख दी, लेकिन क्या मैं यहां पर c की वैल्यू 7 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि c की वैल्यू 7 तो तब होती जब b की वैल्यू 5 होती, और b की वैल्यू अगर 5 होती तो a की वैल्यू 2 नहीं होती, क्योंकि a की वैल्यू 2 तब होती जब b की वैल्यू 3 होती। तो यहां आपके सामने ये जो हम a, b और c की वैल्यू लिख रहे हैं, ये एक तरीके से बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं होने का क्या मतलब है, आप इस बात को देखें। जैसे आपके सामने एक रेशो लिखा है a और b, और एक रेशो लिखा है b और c, और दोनों ही एक ही क्वेश्चन में लिखे हैं। तो b की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग जगह अलग अलग नंबर से दिखाई दी जा रही है, ये गलत है। एक ही बात को, क्योंकि b की वैल्यू यहां एक जगह 3 लिखी हुई है और एक जगह 5 लिखी हुई है, ऐसा कैसे हो गया? अगर एक ही क्वेश्चन है, एक ही बात को दो अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अगर यहां 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, या यहां 5 है तो यहां पर भी 5 होना चाहिए, या दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि 5 और 3 को सेम बनाने के लिए हम इसको 3 से गुणा कर सकते हैं और इसको 5 से। ध्यान रखना, जब भी आप किसी रेशो को दोबारा से या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर कर रेशो लिख रहे हैं, तो रेशो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन जो पुराना रेशो है वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो जब ये रेशो लिखा तो रेशो बन गया 10 और 15। आप देखोगे 2 और 3 लिखो या 10 और 15, बात एक ही है। सिमिलरली 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो बन जाएगा 15 और 21। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब ये रेशोस तो चेंज नहीं हुए, लेकिन हमारे लिए चीजें आसान हो गई। कैसे? अगर a 10 है तो b 15 है, ये हमें दिख गया, और b 15 है तो c हो जाएगा 21। अब हम कह सकते हैं a b c का रेशो है 10 15 21। पकड़ में आई बात सबको? अच्छा, ये जो हमने जाना है अभी, इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप में से कुछ बच्चे इस तरह से देखते होंगे, a b और c इस तरह से लिख लीजिए। जैसे यहां पर 2 और 3 का रेशो दिया है a और b का, वो लिख लो, और 5 और 7 का रेशो लिखा है वो लिख लीजिए।
अब ये जो दो जगहें खाली हैं, यहां हम पड़ोसी से इसको भर देंगे, मतलब यहां 3 लिख देंगे, यहां पड़ोस में 5 है, 5 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो वही हमारा आंसर आना था 10, 15, 21। तो ये जो मेथड है ये एक तरीके से कह सकते हैं ट्रिक है, या ये जो भी मेथड है इसकी जरूरत हमें बहुत रेयर ही पड़ने वाली है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो हमें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से ही अपना आंसर कर सकते हैं, एक बात। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत पड़ रही है तो भी इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम इसको इस तरह से लिखें और फिर इसको रेशो बनाएं। हमें सीखना होगा कि कैसे हम बिना पेन चलाए रेशोस को बैलेंस कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे आगे चलकर। फिलहाल एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे आपके सामने रेशो लिखा है ए और बी का 2:3 और बी और सी का 4:5। अब क्योंकि आपसे एबीसी का रेशो डायरेक्ट पूछा है तो यहां मैं पहले आपको ऑप्शन से ले जाना सिखाता हूं। देखो बेटा, ऑप्शन से जाने के लिए, अच्छा ये तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे ए बी और सी की, तो अकेले ए और बी का रेशो तो 2 और 3 ही आना चाहिए और बी और सी का रेशो 4 और 5 ही आना चाहिए। तो हम ये चीजें चेक करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ए और बी का 2 और 3, क्या ये 2 और 3 है? हाँ है। क्या ये भी 2 और 3? ये भी है। ये 2 और 3 है, लेकिन ये 2 और 3 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। मतलब इस मेथड से हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और ये बहुत काम की चीज है, हमारे एग्जाम में बहुत काम आने वाली है हमारे, ठीक है। अच्छा, जैसे मेरी नजर गई सी पर, और सी की वैल्यू आपको पता है कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। अगर सी की वैल्यू या सी की 5 यूनिट आपको दी हुई है रेशो में, तो सी की जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए या सी की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो 5 का मल्टीपल ही होना चाहिए। आप देखोगे ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन खत्म। ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन खत्म। यही एक ऑप्शन बचा है क्योंकि बाकी 3 तो कैंसिल हो चुके हैं। यही हमारा आंसर हुआ। बाकी अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो देखो, एक बार ए बी और सी हमने इस तरह से लिख लिया, यहां लिख दिया 2 और 3, 4 और 5। अब जो बचे हुए स्थान है, जहां बची हुई जगह, वहां हमने इनके पड़ोसियों को डाल दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 4 8, 3 गुणा 4 12, 5 गुणा 5 25। तो 8 12, नहीं, पड़ोसी को डाला है ना हमने, तो पड़ोसी में तो यहां पर 3 आएगा, यहां 5 कैसे लिख दिया मैंने, और 3 पंजे 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं 8 12 15 ही हमारा आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, आ रहा है ना सबको समझ में? देखो, कोशिश ये करा करो कि मैथ्स में कभी भी चीजों को रटो मत। आपको सबसे पहला काम यही करना होगा कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, मैं आपको ये बता दूं, अभी तो जो हम कर रहे हैं ये एक तरीके से वार्म अप है, हम सिर्फ रेशो को समझ रहे हैं। अभी मैं आपको एक एक कर क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कहा है कि हम 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ये 12 क्वेश्चन या 12-15 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उनसे अलग होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आप लोगों को कोशिश करनी है कि डेली जो मैं अपडेट कर रहा हूं, डेली जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, उनको आपको बने रहना है, उनको आपको रोज देखना है, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। जो भी हम सिलेबस कर रहे हैं वो आपको कंप्लीटली मिले। आप देखो, रेशो दिया हुआ है ए और बी का 2:3। अच्छा, जैसे यहां पर 2 और 3 रेशो दिया है, तो मुझे बाकी को बाद में देखना है, पहले देखना है क्या ये 2 और 3 का है? हाँ ये है। ये 2 और 3 का नहीं है, खत्म हो गया। ये 2 और 3 का है और ये भी 2 और 3 का है। जैसे बी और सी देखते हैं, 4 और 1, और जरूर नहीं है आपको सीक्वेंस में चलना है, आप इसमें भी चल सकते हो। 2 और 5 का रेशो, ये 2 और 5 है, नहीं है, खत्म हो गया। ये 2 और 5 नहीं है, खत्म हो गया। ये 2 और 5 है, मतलब यही हमारा आंसर है। 3 ऑप्शन खत्म हो गई ना हमारी, तो यही थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बची। बाकी इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार और मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी दिखा देता हूं। जैसे आप देखेंगे यहां पर ए बी सी और डी, यहां 4 नंबर है, तो आप रेशो लिखिए ए और बी का 2 और 3, बी और सी का 4 और 1, सी और डी का 2 और 5। अब देखो यहां खाली स्थान कैसे कैसे हैं, ये दोनों खाली हैं, यहां एक खाली है, यहां एक खाली है, यहां 2 खाली है। बराबर वाला मतलब पड़ोसी आपको लिखना है, यहां 3 लिखेंगे, यहां पर भी 3, 1 लिख देंगे यहां पर। इसके पड़ोस में 4 है, 4 लिख देंगे। इसके पड़ोस में 2 है,
तो 2 लिख देंगे। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना रहेगा। 2 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। रेशो आ गया 16, 24, 6, 15 और यही हमारा आंसर हुआ। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आप लोगों को बताना है और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक बात देखो, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बस वीडियो को देखे जा रहे हैं आगे बढ़ा बढ़ा कर, या वीडियो में बस लेट कर देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं। आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना होगा। यहां कोई आप प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की इस क्लास में हमने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, इसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जो इसकी नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम रेशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक एक कर कर बहुत सारी टाइप्स हमें कवर करानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस तरह के और क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स आपको समझने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।